कि इस रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 1100 अरब रुपए हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, जिसका बिल करते हैं 100 अरब यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट को किया है। तो इसका मतलब है कि 500 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट जो होता है, ये पावर सेक्टर लॉसेज होते हैं, इसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। एक्चुअली ये पावर सेक्टर डेट्स हैं, तो ये भी हमने देने हैं। तो 500 अरब रुपए का एक और नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है कि 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली की, और 17-18 रुपए डिपेंड करता है कंज्यूमर्स, कहीं कहीं 24 रुपए आप दे रहे हैं, आवाम दे रही है। तो ये 16 रुपए भी आवाम दे रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये भी आवाम के ही पैसे हैं जो आवाम दे रही है, और कहीं ना कहीं महंगाई में देती है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने में देती है, कहीं ना कहीं सूद रेट बढ़ने में देती है। तो ये भी आवाम दे रही है 16 रुपए, और 18-20 रुपए जो आप दे रहे हैं वो भी आवाम दे रही है। तो हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं। और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्यों इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह माइल एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा जो बिजली का रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम हैं। हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो अनबेरेबली हाई हैं, और पिछले 3-4 सालों में कोई काम इस पर नहीं हुआ है। हमारा बिल कलेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है। आप जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे सुकुम है। लेकिन ये जब 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं वो नहीं करना चाह रहा, अलार्मिस्ट नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि इसकी गलती है उसकी गलती है, कि अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती है। 1600 अरब रुपए बाय द वे इज़ मोर देन द डिफेंस बजट। तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये 1600 अरब रुपए इज़ 3 times मोर देन द रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो ये आप सोचिए कि कितना बड़ा आपने इधर नुकसान किया है। फिर आते हैं हम गैस के शोबे में। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है, जिसमें PM पैकेज भी है। हम जो गैस दे रहे हैं वहाँ पे ये 400 अरब रुपए तो एक नुकसान हो गया। जो नुकसान नहीं नज़र आ रहा है ये कि 1400 अरब रुपए का आपने गैस में सर्कुलर डेट कर दिया। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहाँ से लाएगा पैसे? हम अपने आप को ही सब्सिडी दे रहे होते हैं ना। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। और फिर आप किन को सब्सिडी दे रहे हैं? हमने पहले भी गुजारिश करी है कि आप देख लीजिए कि प्रोफाइल जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है वो कौन है, और जो सब्सिडी दे रहा होता है उसकी प्रोफाइल देख लीजिए। सब्सिडी एक पाकिस्तान का औसतन इनकम वाला आदमी दे रहा होता है, जिसकी इनकम 50,000 रुपये महीने से कम होती है, ये सब्सिडी दे रहा होता है। जो पेट्रोल की सब्सिडी ले रहा होता है वो उसकी इनकम जो है वो लाखों रुपए में होती है एवरेज पे। कोई कम भी होती है, कोई ज़्यादा भी होती है, लेकिन एवरेज पे। इसी तरह जो बिजली के अलावा मतलब जो गैस की आप सब्सिडी दे रहे हैं दीगर इंडस्ट्रीज़ को वगैरह, तो आप उनको भी देख लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी को भी रीजनली नॉन कंपेरेटिव टैरिफ देना चाहिए। जिसको हमने मिल कहा है कि आप लगाएं, और उनको पिछली हुकूमत ने वो के वादा किया हो। अगर पंजाब के अंदर पिछली हुकूमत ने वादा किया है कि उनको वो गैस देगी, और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है। हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोज़गार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है, ये बात क्लियर है। और रीजनली कंपैरेटिव देंगे। अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में और श्रीलंका में सस्ती गैस मिल रही होगी तो हम अपने लोगों को महंगी गैस नहीं दे सकते। ये बात भी बड़ी क्लियर है मेरे लिए जहन में, इसमें कोई 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 तजब्जुब नहीं है। लेकिन आप इस तरफ देखें कि जो आप 400 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, 200 अरब का मैंने आपको बताया कि सिर्फ SNGPL का नुकसान हो गया है। आप देखिए कि आपका 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है। PSO के पास इस वक्त 500 अरब रुपए की अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल कंपनीज से बड़े पैसे कमाएं, इसका टैक्स बढ़ा दें। और रोज़ मुझे कहते रहते थे कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगा दे टैक्स, जैसे हमने कुछ बैंकिंग कंपनीज पे लगाया। और मैं हमेशा उनसे इल्तिजा करता था कि सर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये 3 बड़ी कंपनियां हैं, वो हुकूमत की, और मुझे पता है कि उनके पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए, तो मुझे ही सब्सिडी देनी पड़ेगी उनको, मुझे ही पैसे लेने के लिए। लेकिन जो हमने उनका हाल किया हुआ है, जो जिस जहाँ पे हम गैस के सब्सिडीज लेके चले गए, जहाँ पे हम गैस का हाल किया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 20% मेरे ख्याल से SSGC के अंदर UFG है,
यानी कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, 200 मिलियन डॉलर की गैस वो हवा में उड़ा जाती है, हमको पता ही नहीं चलती कि वो क्या है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें ये भी नहीं पता कि वो चोरी हो गई है या लीक हो गई है। ये 200 मिलियन डॉलर महीने का ये मुल्क कर रहा है, जिसका मतलब है $2.5 बिलियन। मैं अमेरिका जा चुका हूँ, दोहा जा चुका हूँ, 2 मरतबा बाहर ट्रिप कर चुका हूँ बिलियन डॉलर्स की नेक्स्ट किस्त के लिए। अब 2.4 भी, और मेरे साथ हामिद साहब भी गए हैं, आसिम साहब भी गए हैं, दीगर लोग, डॉक्टर साहिबा गई हैं, और $2.4 बिलियन की गैस हम हवा में उड़ा देते हैं हर साल, सिर्फ SSGC के सिस्टम से। शायद उतनी है, उससे थोड़ी सी कम SNGPL के सिस्टम से उड़ती है, हमें इस गैस का पता ही नहीं है। तो ये मुल्क को मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करना होगा, वरना ये मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी। आज ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है कि हमको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है, किसी से पैकेज ले लें या किसी से लोन ले लें या किसी से जो भी आप कह के डिपॉजिट ले लें, जो भी कह के ले लें। ये पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, बावकार लोगों का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, हमको कहीं ना कहीं अपनी मईशत सुधारनी होगी। हम उस किस्म के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जिसकी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं कल भी कहा था, मैं फिर आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ, मैं और अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो खान साहब ने फरवरी के एंड पे, मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी, और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ बरखिलाफ खुद माहदा करा था इन्होंने ना, वो माहदे के खिलाफ जो इन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर, कभी सिंगापुर को चले जाते हैं और 6-8 साल तक वो नहीं आते, फिर वापस कराची या लाहौर या जहाँ पे भी रहते हों। वो इस किस्म की हरकत करिए। वो इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं शायद। ये मुल्क किस तरह चलते हैं, मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं डॉक्टर साहबा, यहाँ पे जितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं बड़े प्रिविलेज लोग हैं, आप लोग भी सारे बड़े प्रिविलेज लोग हैं। जो काबीना में लोग बैठे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज लोग हैं, जो कि आम पाकिस्तानी वो प्रिविलेज नहीं है। और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे और उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी, आपके ज़मीर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। और इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। शहबाज राना को मुझसे ज़्यादा नंबर याद होते हैं, कितने का डेफिसिट है? 4600 का, 4598। अब 2 अरब का भी चलो खान साहब के खाते में ज़्यादा नहीं डालते, 4598 का डेफिसिट आ रहा है। पिछले 3 सालों में, ये 4 सालों में आप जब जानते हैं, और ये बड़ा आसान है, ये तो चेक करना भी इतना आसान है कि तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है इमरान खान ने किए। मैं फिर ये कहता हूँ कि 20 साल में जितना, 3 साल पौने 4 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है, उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया है। और आप देखें कि जिस साल में छोड़ के गया था उस साल 1499 अरब रुपए हमने डेट सर्विसिंग की थी, 1499 अरब रुपए। इस साल हमने 3950 अरब रुपए का तखमीना रखा है कि आप मतलब ये नहीं कि 2500 अरब रुपए और दे रहे हैं सिर्फ डेट सर्विसिंग में। ये 2 डिफेंस के बराबर हो गया। मतलब ये मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7000 अरब रुपया, 7004 अरब रुपया। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2000 अरब हो जाएगा, तो ये 9000 अरब हो जाएगा। 7 में से तकरीबन 4000 अरब रुपये हम दे देंगे सूबों को, तो 3000 हमारे पास नेट बचता है, और 2000 मेरे पास उसका आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू का। 5000 बचता है, उसमें से 4000 आपने दे दिया सूबों को, सॉरी 4000 दे दिया डेट सर्विसिंग में। अब 1000 अरब रुपए रह गए। 1000 अरब में पूरी हमको अब, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1500 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए तो सिर्फ कैश हमने सब्सिडी दी है पावर सेक्टर को। 300 अरब रुपए से ज़्यादा हमने कैश सब्सिडी दी है उसको। 1000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज देनी है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, इन सबको भी, फाटा, इन सब के भी पैसे वफाक देती है, जो कि सीरियसली सूबों के पूल से होने चाहिए, लेकिन वफाक देती है। तो ये फिर उसके बाद पेस्को होता है, यूटिलिटी सोर्स कॉर्पोरेशन होता है, दूसरी दीगर चीज़ें होती हैं। और अगर मैं ईमानदारी से अकाउंटिंग करूँ, अगर ये हुकूमत इस तरह अकाउंटिंग करे जिस तरह हम प्राइवेट कंपनीज को इंसिस्ट करते हैं, तो जो SOE के लॉस हैं वो अपनी बुक्स में लेने पड़े। तो 600 अरब रुपए वो चले गए। फिर जो सर्कुलर डेट है वो भी अपने बुक में लेने पड़े, तो 1000 अरब रुपए गैस और पावर के मिला के वो चले गए। तो पहले दिन -600 पे हम आते हैं। यहाँ से ये मुल्क को हम मिला है, यहाँ से हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे।